घर की बच्ची है वो, क्या कहूँ। लेकिन आसमान की तरफ देख के चलने वाले अक्सर मुंह के बल ही गिरा कर। नहीं बाहर से निकलो बाहर। नहीं करे दफा हो जाओ। हमारे पास सब कुछ है और तुम्हारे पास है क्या? ये वही खटारा बाई पहले की तरह, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। हैरत है वैसे, तुमने कोई तरक्की वरक्की नहीं की अभी तक। मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी, ये तुम्हारी खुश फहमी है मिस्टर मुगल। मैं आसमानों में उड़ रही हूँ और तुम अभी भी जमीन पर हो, और जमीन में ही रहना। ज्यादा आसमानों में उड़ने की कोशिश भी मत करना, समझे? तुम आसमानों पे नहीं, जमीन की सतह से भी नीचे गिर गई हो रुशना। मुझे तो ये सोच के भी शर्म आ रही है कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। अच्छा ही हुआ कि हमारे रास्ते अलग हो गए, क्योंकि तुम तो मेरे काबिल ही नहीं थी। कीचड़ और गंदगी का एक ढेर हो तुम, जो मेरी जिंदगी में शामिल होके उसे भी दागदार कर देता। सारी इज्जत इस लड़की ने खानदान की खाक में मिला दी। अरे दुपट्टा तो दूर की बात, ऐसे कपड़े पहनकर आई है कि शर्म आ रही थी। पता नहीं अम्मा जी, इस लड़की को क्या हो गया है। यही पली बड़ी अच्छी खासी थी, ये अचानक से पता नहीं किस तरह के कपड़े पहनने लग गई है। अरे अचानक नहीं, ये तो हमेशा ही से ऐसी थी। बस मेरे और शहूद के डर की वजह से कुछ और पहन लिया करती थी। तो हमेशा फैज़ा जो उसका साथ देती है। नानी जान, अब खत्म भी करें ना इस किस्से को। आप गुस्सा करके अपनी तबीयत खराब कर रही हैं। आपको पता है रुशना ऐसे सुधरने वाली तो नहीं है। अरे जो करना चाहती है करे, लेकिन अपने घर में करे, यहाँ आकर तो ना करे। आप मामू से कहें ना कि वो सख्ती से उससे बात करें। अरे वो बेचारा क्या कहेगा, सुनते ही कौन है उसकी। हर वक्त उसकी माँ सामने आके खड़ी हो जाती है। अच्छा ठीक है नानी, अभी आप ये चाय पिएं और हम सुकून से बैठ के इस मसले पे बात करेंगे। काश रोशना भी ये बात समझ सकती कि खूबसूरती दिखावे में नहीं होती, खूबसूरती तो इंसान के अंदर होती है, जो वो अपने रख रखाव से दिखाता है। तुम भी तो हो आखिर, सादगी में कितनी प्यारी लगती हो, इतनी खूबसूरत लगती हो तुम। आप मोहब्बत की नज़र से देखती हैं ना, इसलिए मैं आपको खूबसूरत लगती हूँ, वरना मैं जानती हूँ कि मुझ में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं। बस अम्मा जी, मेरी बेटी के अच्छे नसीब के लिए दुआ करें, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। अरे फातिमा, तुमने सुना नहीं, बेअदब बेनसीब, बाअदब बानसीब। और तुम देखना मेरी गुल के लिए कैसे नसीब खुलेंगे। ये बहुत खुश रहेगी मेरी बच्ची, इंशाअल्लाह। मेरी तरबियत ऐसी तो ना थी, ना ही मेरे खानदान में कोई ऐसा है। फिर रुशना किस पे चली गई? ऐसी बेहजाबी। मैं तो अम्मा को मुंह दिखाने के काबिल ना रहा। और ये फायजा, कोई एहसास नहीं उसे। इतना कुछ होने के बावजूद अब तक उसी की हिमायत कर रही है। यकीनन ये फायजा की ही शय है जो मेरे मना करने के बावजूद रोशना बार बार यहाँ आती है और मुझे फिर से एक नई असियत दे जाती है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी इस तरह दुपट्टा ओढ़ के। नमाज पढ़ के आ रही हूँ। बाबा, दादी जान हमेशा खफा होती हैं, तो मैंने सोचा मैं नमाज पढ़ती हूँ ताकि वो खुश हो जाए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बेटा सिर्फ दादी नहीं, अल्लाह भी बहुत खुश होता है, क्योंकि उसका हुक्म है नमाज पढ़ा करो। कभी एक टाइम, कभी 2 टाइम, कभी 3 टाइम पढ़ती रहोगी ना तो आदत हो जाएगी। जी, कोशिश करूंगी। माशाल्लाह। और दुपट्टा इसी तरह ओढ़ा कर, बहुत प्यारी लग रही हो। बाबा, अब मैं यूनिवर्सिटी जाते हुए तो ऐसे दुपट्टा नहीं ओढ़ सकती ना, मगर हाँ आपके सामने ऐसे ही दुपट्टा ओढ़ा करूंगी ताकि आप खुश हो जाए। सिर्फ मेरे नहीं,
दादी जान के सामने भी। ठीक है जी ठीक है। या अल्लाह, या अल्लाह, ये किस गुनाह की सजा है। ये दिन भी देखना था मुझे कि मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे घर से निकालना पड़ा। अकलौती औलाद थी मेरी। मैं क्यों वापस करूं ये गिफ्ट? मेरी बेटी इतने प्यार से लाई है। शौक का दिमाग तो कुछ ज्यादा ही खराब हो गया, बात बात पे बेइज्जती कर देते हैं मेरी। इनको ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ ये ठीक रहेगा। मैं रुशना के पास चली जाती हूँ कुछ दिनों के लिए, बगैर बताए, किसी को नहीं बताऊंगी। चुपके से जाऊंगी, ढूंढते रहेंगे ना मुझे, फिर पता चलेगा दिमाग ठिकाने आएगा। अच्छी तरह तंग करूंगी मैं। अम्मी मुझे तो हैरत हो रही है। तुमने देखा रुशना, तुम्हारे बाबा ने क्या सलूक किया मेरे साथ? बाबा को हो क्या गया है? पहले तो ऐसे ना थे। जो तुम्हारी फुप्पो है ना, वो बहुत मीसनी है, हर वक्त तुम्हारे बाबा के कान भरती रहती है। और ऊपर से तुम्हारी दादी कोई मौका नहीं जाने देती उनका दिल खराब करने का हमारे लिए। वैसे एक बात तुम्हें बता दूं, अगर ये दोनों ना होती ना, तुम्हारे बाबा मान जाते तुम्हारी शादी के लिए। इसका अंदाजा तो मुझे हो गया अम्मी। बाबा जो भी करते हैं ना, दादी के खौफ से करते हैं या फिर उनके कहने पे करते हैं। रुशना बेटा, मैं एक बात करना चाहती हूँ तुमसे। मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। मैं तो बेजार आ गई हूँ इस घर से, इस घर के लोगों से। क्या हो गया अम्मी? आप मेरे घर कैसे आ सकती हैं? क्या मतलब? तुम मुझे मना कर रही हो? समझा करें अम्मी, ये मेरा ससुराल है। यहाँ जिब्रान क्या समझेगा कि मेरे बाबा ने मेरी अम्मी को घर से निकाल दिया? मेरी क्या इज्जत रहेगी? अच्छा देखें, आप 100 बार आए, लेकिन आप यहाँ रह नहीं सकती। आप यहाँ आके फिर चली जाइएगा मुझे मिलके। और सुने अम्मी, घर ना छोड़ें, इनको तो मौका मिल जाएगा ना पूरे घर पे कब्जा करने का। अम्मी आप मेरी बात समझ गई ना? हाँ। चलें ठीक है, मैं अब फोन रखती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। रुशना बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं अपना घर क्यों छोड़ूं? मेरा अपना घर है, मेरी बेटी का हिस्सा भी है इसमें। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुमसे खूबसूरत, तुमसे प्यारी लड़की नहीं देखी। रियली? तुमने तो मेरा दिल ही छीन लिया। एक ही मुलाकात? अरे एक मुलाकात में कहा, एक ही नजर में कहा। मैं सच कह रहा हूँ। इतनी देर हो गई, अभी तक इसने मुझे एक फोन तक नहीं किया। फ्लर्ट तो नहीं कर रहे? मैं फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन अब सचमुच में तुमसे मोहब्बत हो गई। यार एक मिनट। हेलो यार, मैं मीटिंग में हूँ, क्यों बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? एक कॉल तो कर सकते थे ना मुझे, मैं यहाँ के लिए बोर हो रही हूँ। तो जाओ कहीं घूम फिर आओ, गाड़ी घर पे खड़ी है ना, मुझे क्यों परेशान कर रही हो तुम? हेलो जिब्रान। आई एम सो सॉरी। हाँ तो क्या कह रही थी? ओ, मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है। रुशना ने इसे जरा सी लिफ्ट क्या दे दी, इसका तो दिमाग ही खराब हो गया। अभी बताती हूँ इसको, समझता क्या है ये मुझे। जी अम्मा, बुलाया आपने? बेटा आज तुम सारा दिन कमरे में बंद रहे, बाहर ही नहीं निकले। बस अम्मा, आग लग गई थी, पता नहीं चला। देखो शहूद, मैं जानती हूँ तुम्हें जज्बात की तकलीफ है। जो कुछ आज हुआ बहुत तकलीफ दे था वो सब कुछ, लेकिन
इस तरह खाना पीना छोड़ने से या कमरे में सारा दिन बंद रहने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा? ठीक कह रही है माँ। मुझे तकलीफ हो रही है कि वो आपके सामने आके आपकी रिवायत से बगावत कर रही है, आपके सामने आके अपने आप को जता रही है, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। अरे बेटा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम क्यों शर्मिंदा होते हो? मुझे तो बस फिक्र है महल्ले वालों की क्या सोचते होंगे। तुम तो किसी से नजर मिलाने के काबिल भी ना रहे। अम्मा मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आपका दिल दुखा है। शायद मेरी तरबियत में ही कमी रह गई थी। अरे नहीं बेटा, ऐसे क्यों सोच रहे हो तुम? तुम्हारी तरबियत में कोई कमी नहीं है। बस बाज औलादें ऐसी होती हैं जो वालिदैन के लिए आजमाइश बन जाती हैं। मैं तो समझ रही थी कि वो नॉर्मल हो गया है, मगर आज फिर वो अपने कमरे में बंद होके बैठा हुआ है। छुट्टी का दिन है, कह रहा था दोस्त से मिलने जाएगा, वहां भी नहीं गया। मैंने नोट किया था, नाश्ते के वक्त तक तो ठीक था, उसके बाद अचानक उसका मूड बदल गया। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको हो क्या गया है। और मैं तो सोची थी कि उसकी शादी कर दूं, मगर अब तो बात करते हुए भी डर लग रहा है कि पता नहीं क्या रिएक्शन होगा उसका। वैसे मेरा ख्याल है उसकी शादी कर देनी चाहिए, उसकी लाइफ में चेंज आएगा, सेटल्ड है, अच्छी जॉब है, आगे तरक्की के चांसेस भी हैं। तो ये शादी की बात उससे करेगा कौन? मरियम से कहो वो उससे बात करे, वो काफी फ्री है उससे। अम्मी, मैं आप लोगों से एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ मेरे बच्चे, बात करो, क्या बात है? अम्मी, मैं शादी करना चाहता हूँ। सच? जी अम्मी। बेटा, मैं तो कब से यार मान अपने दिल में लिए बैठी हूँ, लेकिन तुम यकीन जानो, बस तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती थी ना, अपना फैसला तुम पे तो नहीं थोप सकती थी। देखो बेटा, हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम चीज तुम्हारी खुशी है। हाँ बस बेटा, अब तुमने कह दिया है ना, तो मैं कल से ही तुम्हारे लिए अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू कर देती हूँ। उसकी जरूरत नहीं होगी अम्मी, क्योंकि लड़की घर में ही मौजूद है। घर में? घर में? मैं गुल की बात कर। गुल? मेरे मौला, मेरे मौला। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? आपको कोई एतराज है? क्यों तमाशा बना रही हो मेरा? खाने को भी मना कर दिया, किसी से बात भी नहीं कर रही हो। क्या चाहती क्या हो तुम? जैसे मैं जो चाहती हूँ वो तो आप पूरा कर देंगे ना? बकवास बंद करो और कमरे में चलो। वो मेरा कमरा नहीं है, आपका कमरा है वो। फजूल बातें मत करो, कमरे में चलो। मैं फजूल? मेरी बातें फजूल? तो क्यों आए हैं मेरे पीछे आप? मुझे तुम्हारे पीछे आने का कोई शौक नहीं है, सिर्फ अम्मा का ख्याल है, जिनको देखकर तकलीफ हो रही है सब। अम्मा? सिर्फ अम्मा ही का ख्याल है आपको? कभी मेरी फिक्र मत कीजिएगा, जिसने हमेशा आपका साथ दिया, आपकी बात मानी। लेकिन अब मैं कोई बात नहीं मानूंगी, वही करूंगी जब मेरा दिल चाहेगा, बस। हाँ तो कर लो, जो कसर बेटी ने छोड़ी है वो तुम पूरा कर लो। जाओ, थोड़ी सी खाक लेके आओ और डाल दो मेरे सर पे। वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं, आपकी भी बेटी है शऊद। मेरी बेटी है नहीं, मेरी बेटी थी जो अब मर चुकी है। अल्लाह ना करे मेरी बेटी को कुछ हो, लेकिन यहाँ तो सब यही चाहते हैं कि उसे कुछ हो जाए, ताकि सारी जायदाद सब अकेले हड़प जाए। अपने ज़हन की गंद को साफ करो, सबको अपने जैसा मत समझो, और कान खोलकर सुन लो, फौरन अपने कमरे में आओ। अगर नहीं आई तो आज के बाद अपने कमरे में कदम मत रखना।
आवाजें दे रही हूँ। तुम जानती हो ना साहब ने तुम्हें मेरे लिए रखा है, मगर तुम्हारी तो मुझे शक्ल ही नजर नहीं आती इस घर में। मैडम मैं वो किचन में थी। किचन में क्या कर रही थी तुम? किचन में तो ये होती है ना, तुम क्यों गई थी किचन में? तुम्हारा क्या काम है किचन में? तुम इससे किचन के काम क्यों करवाती हो? मैडम मैं इससे कोई काम नहीं करवाती, ये आप ही का काम तो करती है। चुप करो तुम, एक तो गलती की ऊपर से बहस कर रही हो मुझसे। जाओ यहाँ से तुम। मैडम डिनर लगा दूं? तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि मैं डिनर सिर्फ और सिर्फ जिब्रान के साथ करती हूँ, फिर क्यों पूछ रही हो ये मुझसे? मगर वो तो डिनर करके आएंगे, क्योंकि जिब्रान जी ने मुझे फोन किया था कि वो आप मैडम को खाना खिला दो। क्या जिब्रान ने तुम्हें फोन किया था? नहीं करना मुझे डिनर, जाओ यहाँ से, दबाओ, जाओ जाओ। जिब्रान ने इस 2 कौड़ी की मुलाजमा को फोन किया और मुझे फोन करना जरूरी नहीं समझा। नानी जान कहती हैं बादब बानसीब, लेकिन नौफिल अगर तुम मेरे नसीब में ही नहीं तो फिर मेरा नसीब अच्छा कैसे हो सकता है? मैंने तो जिंदगी में एक ही ख्वाहिश की है, सिर्फ एक ही तमन्ना की है, और वो तुम्हारी है। मगर मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मेरे नहीं हो और ना कभी हो सकते हो, क्योंकि मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं जो तुम्हें पसंद हो। नानी जान कहती हैं कि अंदर की खूबसूरती इंसान को खूबसूरत बनाती है, मगर मेरे अंदर की खूबसूरती तो कोई नहीं देखता, तुम भी नहीं। खाना खाया इसने? नहीं साहब जी, बहुत गुस्से में, मुझे भी बहुत बुरा भला कहा। बस कुछ ही दिनों की बात है, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। अच्छा ये बताओ कि मामा की कॉल आई थी? नहीं साहब जी, अगर कॉल आएगी भी तो मैं वही कहूँगी जो आपने मुझे समझाया था। गुड गुड, तुम जा सकती हो। जी। अच्छा सुनो, ये रखो। शुक्रिया साहब जी। क्या लिखती रहती हो हर वक्त इस डायरी में? कुछ नहीं अम्मी, बस शेरो शायरी ऐसी। मैं जानती हूँ मेरी बेटी हर दिल की बात इस डायरी में लिखती है, क्योंकि तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है ना जिससे तुम दिल की बात शेयर कर सको, इसलिए तुम अपने दिल की हर बात इस डायरी दोस्त से करते हो। अब ऐसी भी बात नहीं है अम्मी, क्योंकि मेरी सबसे अच्छी दोस्त आप हैं। सदके जाऊं, और ये दोस्त सारी जिंदगी तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारे साथ रहेगी। बस मेरे रब से एक ही दुआ है, मेरी बेटी की हर जायज ख्वाहिश पूरी कर दे। आमीन। अल्लाह का शुक्र है कि इतनी जल्दी अल्लाह ने सुन ली, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं तो खुद हैरान हूँ, नौफल ने ये फैसला कर कैसे लिया? बाबा वैसे मुझे लगता है कि हमें नौफल को थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए। कहीं उसने जज्बात में आके जल्दबाजी में तो ये फैसला नहीं कर लिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? नौफल कोई बच्चा नहीं है और गुल भी कोई अजनबी नहीं है उसके लिए। उसने सोच समझ के फैसला किया होगा। हाँ मगर दोनों के मिजाज में बहुत फर्क है। देखो रोशना और नौफल जो हैं वो एक ही तरह के, शौक चंचल, जबकि गुल जो है वो उसका कंप्लीटली ऑपोजिट है। और उस शौक चंचल लड़की की इन्हीं शौकियों ने मेरे बेटे को तो बर्बाद कर दिया ना। उसकी मोहब्बत से वो देखो किसी खिलौने की तरह खेलती रही और उसकी मोहब्बत को उड़ा दिया उसने किसी हंसी मजाक में। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और नौफल ने जरूर दोनों का कंपैरिजन किया होगा, गुल की संजीदगी और उसके मिजाज का ठहराव
एक रिश्ते को निभाने के लिए बहुत जरूरी होता है। नौफल बहुत समझदार है। वैसे असद की ये बात मेरे दिल को भी खटक रही है। नौफल किसी जज्बाती दबाव में ना हो, उसे थोड़ा टाइम और देना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं तो हम 1-2 दिन के बाद चले जाएंगे अम्मा के पास। चल, मैं तो इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि मिठाई का टोकरा सजाऊंगी, गुल के लिए गिफ्ट्स खरीदूंगी और बड़े एहतमाम से रिश्ता लेके जाऊंगी। हाँ बेटा, ये सब कर लेना, लेकिन जरा सब्र के साथ। मैं 1-2 दिन में नौफल से फिर बात कर लूं। हाँ ठीक है। रोशना, दरवाजा खोलो। रोशना, मैं सुबह का निकला हुआ अभी घर आ रहा हूँ और तुम मुझे नखरे दिखा रही हो। और बात सुनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे का दरवाजा मेरे मुंह पे बंद करने की? हाँ, मेरी एक बात याद रखना, अगर मैं काम ना करूँ ना तो तुम्हारे ये नखरे हैं ना, ये कोई नहीं उठाएगा, समझी? जिब्रान, वो तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे और मुझे कॉल करने की बजाय तुमने कुलसूम को कॉल कर दिया। तो क्या? हाँ, तो क्या? वो पुरानी मुलाजिमा है, उसको मेरे रूटीन के बारे में पता है कि मैं कब आता हूँ, कब जाता हूँ, किस तरह काम करता हूँ। और मैंने उससे कहा था कि वो तुम्हें खाना दे दे क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ। तो क्या गलत किया मैंने? तुम्हें तो इज्जत शायद राज ही नहीं आती है। जिब्रान, वो तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? मैंने इतनी बड़ी गलती तो नहीं की। तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम पे गुस्सा भी तो कर सकती हूँ ना। हाँ, गुस्सा कर सकती हो, लेकिन मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती, समझ में आई? सारे मुलाजिमों के आगे मेरा तमाशा बना कर दिया। एक बात याद रखना, कभी मेरी मामा ने मुझसे सवाल नहीं किया कि मैं कब आता हूँ और कब जाता हूँ। तो आज के बाद से ख्याल रखना कि मुझसे तुम कोई सवाल ना करो। अगर तुमने ऐसा किया ना तो तुमने जिब्रान का भी सिर्फ प्यार देखा है, गुस्सा नहीं, समझी? सबको अपने जैसा मत समझो और कान खोलकर सुन लो। फौरन अपने कमरे में आओ, अगर नहीं आई तो आज के बाद अपने कमरे में कदम मत रखना। मुझे शहूद को नाराज नहीं करना चाहिए, वरना ये मेरे खिलाफ हो जाएंगे और अपनी माँ बहन के और करीब। फिलहाल इनकी हर बात पे सर झुकाना है ताकि इनको काबू में कर सकूं। कृष्णा का भी इंतजाम करना पड़ेगा ताकि वो कुछ दिन यहाँ ना आए, मैं खुद ही चली जाया करूंगी। सुबह का निकला हुआ अभी घर आ रहा हूँ और तुम मुझे नखरे दिखा रही हो। और बात सुनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे का दरवाजा मेरे मुंह पे बंद करने की? हाँ, मेरी एक बात याद रखना, अगर मैं काम ना करूँ ना तो तुम्हारे ये नखरे हैं ना, ये कोई नहीं उठाएगा, समझी? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनके घर में देर से आने जाने को कोई बुराई नहीं समझी जाती और मैंने तो रूम ही लॉक कर दिया। बहुत गलत किया। जिब्रान क्या सोचता होगा? वो तो पहले ही मेरी फैमिली को ऐसा समझता है, कंजर्वेटिव कहता है हम सबको। नहीं, मैं इसको मना लूंगी, मुझे इससे बिगाड़नी नहीं है, वरना ये सारी ऐशो और आयश छिन जाएगी मुझसे। वैसे ये घर तो मेरे नाम ही है, वो निकाल तो सकता नहीं मुझे, लेकिन फिर भी अगर इसने छोड़ दिया तो मेरे घर वालों को हंसने का मौका मिल जाएगा।
शहूद, आपकी शर्ट मैंने इस्त्री कर दी है, वो पहन लें। नहीं पहनना मुझे, ये ठीक है। मेरी खुशी के लिए पहन लेना। ज्यादा बकवास मत करो, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। मामू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामू मैं आपके लिए जूस बना के लेके आई हूँ। रात को आपको एसिडिटी थी ना, आप इसको पी लेंगे ना तो बेहतर फील करेंगे। कितनी प्यारी है मेरी बेटी, सबका ख्याल रखती है। बेटा एक काम करो, इसको रख दो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, वापस आता हूँ फिर पीता हूँ। ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। यही मैं बनाती ना तो जहर लगता। तुम और तुम्हारी बेटी को बना ही ना ले, सिवाय पता नहीं किस तरह के मर्द आखिर शादी क्यों करते हैं, जब हर वक्त हर चीज इन्हें माँ बहन के हाथों से अच्छी लगनी होती है। बीवी और बच्चे तो जैसे फजूल है। देखो शैला, जो भी करना बहुत सोच समझ के करना। मैं नहीं चाहता कि नौफिल को फिर कोई दुख पहुंचे। ऐसा कुछ नहीं होगा मसूद। गुल बहुत अच्छी और नेक लड़की है, वो हमारे नौफिल को बहुत खुश रखे। तो मुझे गुल पे कोई शुबा नहीं। मैं जानता हूँ कि वो एक नेक सीरत और नेक फितरत लड़की है, लेकिन बात यहाँ हमारे बेटे की खुशी की है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा बेटा हमारे दबाव में हमें कोई फैसला करे। ये फैसला मैंने किसी दबाव में आकर नहीं किया बाबा, मगर अगर कोई और लड़की है तो मैं उसके लिए भी राजी। तक की जिंदगी मैंने अपनी मर्जी से गुजारी है, और आप लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया। मगर अब मैं आप लोगों को खुश देखना चाहता हूं। गुल का नाम इसलिए लिया है क्योंकि बिलाशुबा वो एक अच्छी लड़की है, और उसके साथ भी गलत हुआ। फातिमा फुप्पो और दादी भी बहुत परेशान है, और शायद मेरे इस फैसले से दोनों घरों में खुशी आ जाएगी। लेकिन बेटा, हमारे लिए तुम्हारी खुशी ज्यादा मैटर करती है। मैं खुश हूं बाबा, मैं खुश हूं, और अगर सिर्फ मैं खुश हूं और आप सब दुखी, तो मैं कितनी ही देर खुश रह सकूं? क्या बेटा, इतना समझदार हो। बाबा, रुशना मेरा जुनून थी, और जुनून जितनी तेजी से सर उठाता है उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाता है। जब वो मुझे ठुकरा के किसी और को चुन सकती है, तो क्या मुझे हक नहीं कि मैं भी किसी का इंतखाब करूं? मैं चाहता हूं कि मैं ये साबित करूं कि मैं उसके बगैर भी एक कामयाब जिंदगी गुजार सकता हूं। अम्मी, आप मेरी तरफ से मुतमईन होके दादी जान के पास चली जाएं और तमाम मामलात तय कर लें। खुश हो मेरे बच्चे। तो फिर चलते हैं आज अम्मा जी की तरफ बात करने। ठीक है, अम्मा की तरफ चलते हैं।
बोलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुस्सा ठंडा हुआ? आपको ये खूबसूरत चेहरा देखकर मैं सब कुछ भूल गया। अच्छा, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, तुम क्यों सॉरी कर रही हो? आई नो, जब मैं गुस्से में होता हूँ तो न जाने क्या कुछ कह देता हूँ। जिब्रान, आई लव यू। आई लव यू टू। हाँ, आप फ्रेश हो जाए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ओके। दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है। ओके। फायजा, जी कहिए। इस घर की कुछ जिम्मेदारियां तुम्हारी भी हैं, कभी किचन में भी झांक लिया करो। सारे किचन का कंट्रोल तो फातिमा के हाथ में है, वही सब कुछ करती है, मैं क्या करूं? तो तुम खुद ही कभी आगे बढ़ जाओ। तुम जानती हो ना कि सकीना की तबीयत खराब है, फातिमा अकेली लगी हुई है किचन में, कुछ हाथ ही बटा दो उसका। मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है अम्मा, आप गुल से कहें वो हाथ बटा देगी। देखने में तो तुम अच्छी भली लग रही हो। अम्मा अगर मैं शो नहीं करती कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों की तरह शो ऑफ नहीं करती, मुझे बुखार हो रहे चक्कर आ रहे हैं, तो इसका मकसद ये है कि मैं हमेशा ठीक रहती हूँ? मैं मशीन तो नहीं हूँ, इंसान हूँ। मामी आप जाएं, मैं हेल्प कर दूंगी अम्मी की, आप आराम करें। जाहिर बात है तुम ही करोगी, सारा कंट्रोल तुम्हारे और तुम्हारी अम्मा के हाथ में ही है। हम तो वैसे भी सब कुछ करके ही बदनाम है, तो ना करके ही सही। देखा तुमने 100 गज की जबान है, कैसे चलने लगी है इसकी। कभी इससे पहले इसने इस तरह से मुझसे बात नहीं की थी। जब से बेटी की शादी हुई है आपे से बाहर हो गई है ये। नानी जान छोड़े ना, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? जब मैं और अम्मी सारे काम खुशी खुशी कर लेते हैं तो आप उनसे ना कहा करें। अरे बेटा, तुम तो इस घर में मेहमान हो, आज नहीं तो कल चली जाओगी। थोड़ा सा तो इसको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, वरना बेचारी फातिमा पर ही सारा बोझ रहता है। इसे भी तो एहसास हो, कुछ काम तो करे करके। तब की तब देखी जाएगी। चलें आप जल्दी से अपना मूड ठीक करें। अब मैं किचन में जा रही हूँ। हाँ, जीती रहो बेटा। आज का कोई प्रोग्राम है या कल की तरह आज भी सारा दिन बोरी गुजरेगा? बिल्कुल भी नहीं, आज हम लोग डिनर करने बाहर जाएंगे। और घर से जाते ही भूल जाते हैं। तुम कोई भूलने की चीज हो? कयामत हो, बिल्कुल कयामत। बल्कि आज तो कयामत से भी ज्यादा कयामत लग रही है। और ये कयामत आप पे मरती है जनाब। यस आई नो। साथ जी नाश्ता लग चुके हैं, आ जाइए। ये तुम्हारा ख्याल ध्यान से रख रही है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मुझे कहीं नजर नहीं आती, मैं इसको आवाजें देती रहती हूँ। जब देखो हर टाइम किचन में घुसी रहती है, खाती रहती है हर वक्त। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये क्या कह रही है? साथ जी मैं तो इन्हें पूरा ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ, मगर अच्छा बस बस, आइंदा ध्यान से काम करना और पूरा ख्याल रखना, समझ पाई? जाओ हम लोग आते हैं। अब मुंह ठीक करो, मैं तो समझा दूंगा। चलें? चलो नाश्ता करते हैं। हाँ अच्छा, अब ये बताओ कि असद को कह दिया फूलों का, कपड़ों वगैरह का तो सब हो गया ना? आप फिक्र ना करें, मैंने असद को कह दिया। मैं सोच रही थी वहां सब कितने सरप्राइज हो जाएंगे। और मम्मी एक आइडिया दो, शादी में देर मत कीजिएगा। अरे नहीं भाई, मैं अब नहीं पढ़ने वाली इन झंझटों में। तुम्हें पता तो है, जरा सा धूम धड़का करो नजर लग जाती है। बस एक मरतबा रुखसती हो जाए फिर वलीमा देखते रहे। अच्छा आप दादी को तो बता देती हम लोग आने वाले हैं, वो शहूद अंकल को बुलवा लेती। हाँ मैंने उन्हें कह दिया है कि हम आ रहे हैं कोई जरूर बात करने, और शहूद तो शाम तक आ ही जाता है। अच्छा आओ दिखाऊं तुम्हें। हाँ, जल्दी दिखाएं तो सही। तुम्हें बहुत पसंद आएगा, कलर बहुत अच्छा है उसका। क्या बात है, मस्त खैरियत तो है?
अचानक से मसूद भाई ने फोन किया और आने को कहा है? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा बेटा, किस तरह अचानक आने को कह दिया उन्होंने। मेरा तो दिल घबरा रहा है। आप क्यों बिला वजह परेशान हो रहे हैं? कोई अच्छी खबर भी हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने नौफल का रिश्ता तय कर दिया होगा?